ओम श्री गणेशाय नमः। सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है, आज भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर्व उपस्थित है और इस पर्व पर अपना हित चाहने वाले, अपना स्वयं का हित करने वाले प्राणी को इस शिवरात्रि पर विशेष महत्व बन जाता है। प्रत्येक प्राणी को निराहार रहकर इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा विधान बताया गया है कि शिवरात्रि के रोज रात्रि में 4 प्रहर की पूजा भी करें भगवान शिव की, और पूजा करते हुए भगवान आशुतोष का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र का जाप उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखी हो। ओम नमः शिवाय यज्ञोपवीत पहनने वाले व्यक्ति को ही इस मंत्र का उच्चारण करने का अधिकार है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं पहन रखी है, जो स्त्रियां भी इस श्रेणी में आती है, कई लोग इस श्रेणी में आते हैं, बच्चे, बालक, वृद्ध आदि, उन सबको ओम का उच्चारण न करते हुए शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान की जलाभिषेक करते हुए पंचोपचार, यथाशक्ति षोडशोपचार, जो भी अपने पास द्रव्य उपलब्ध हो उसी के द्वारा भगवान का अर्चन करते हुए निराहार रहकर शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने कल्याण की कामना करनी चाहिए। पूर्व काल की शिवरात्रि के विषय में एक कथा मिलती है कि अर्बुद नाम पर्वत क्षेत्र, ये एक जगह विशेष का नाम है अर्बुद पर्वत, उसकी जो तलहटी में अभी वर्तमान में जिसको अपन उत्तरांचल के नाम से जानते हैं, वाराणसी भी इसी क्षेत्र में आती है। तो इस क्षेत्र के अंदर एक गुरु ध्रुव नाम का व्याध रहता था, निषाद, और वो बड़ा ही हत्यारा और क्रूर स्वभाव का था। चोरी भी करता था, नाना प्रकार की जीव हिंसा करके अपने परिवार का पालन करता था। उसका स्वभाव ही क्रूर बन गया था। एक रोज शिवरात्रि के रोज उसके परिवार वाले बड़े भूख से व्याकुल हुए। उन लोगों को ये पता नहीं था कि शिवरात्रि क्या होती है और इस रोज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह तो नॉर्मली जीवन जिस प्रकार से जी रहे थे उसी प्रकार से भूख से व्याकुल होने पर जो गुरु ध्रुव नाम का जो व्याध था, उससे कहते हैं उसके पिता, माता, भाई, भतीजा, स्त्री, बंधु वाले कि हम भूख से पीड़ित है और हमारी भूख शांत करने का कोई उपाय करो। तो उनकी ऐसी आराधना सुन करके जो निषाद था उसने अपना धनुष उठाया और जंगल की ओर शिकार के लिए चल पड़ा। वो जंगल में घूमते घूमते उसको शाम हो गई, लेकिन कोई शिकार उसके यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। बड़ा दुखी हुआ। घोर जंगल के अंदर शिकार करने के लिए गया था, लेकिन रात्रि हो जाने के कारण अपने स्वयं की आत्मरक्षा के लिए भी उसको सोचने को मजबूर होना पड़ा, और वह एक सरोवर के पास ही एक बीलपत्र का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गया। उसको यह भी पता नहीं था कि यह पेड़ बीलपत्र का है या कोई अन्य पूजनीय वृक्ष है। वो तो सामान्य वृक्ष समझ करके ही उसके ऊपर चढ़ गया। उसके पास एक जल का पात्र था जो कमर में बांध रखा था, और उसमें जल लेकर के ऊपर चढ़ गया कि रात्रि में कोई हिंसक जीव आकर के मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे। आत्मरक्षा के लिए पानी भी ऊपर ही ले गया कि मेरे को प्यास की आवश्यकता हुई तो मैं ऊपर ही पानी पी लूंगा। इस प्रकार सोच विचार करके वो जाकर के वहां बैठ जाता है और विचार करता है कि कोई न कोई जीव इस सरोवर पर पानी पीने के लिए अवश्य आएगा और उसको मैं मार करके मेरे परिवार के सदस्यों का उदरपूर्ति का लिए ले जाऊंगा। इस प्रकार विचार करके वो इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर एक हिरणी आती है और
हिरणी को आता हुआ देखकर निषाद बड़ा खुश होता है और उसको मारने के लिए सावधान स्थिति में आता है। और जो ही वो थोड़ा हिलता डुलता है तो उसके जो पानी का पात्र था उसके धक्का लग जाता है, और धक्का लग जाने के कारण उसमें से कुछ जल एवं उस वृक्ष से बील पत्र टूटकर नीचे शिवलिंग विराजमान था उसके ऊपर जाके गिर जाते हैं। अनायास ही, न चाहते हुए, न जानते हुए उस निषाद के द्वारा उसकी प्रथम प्रहर की पूजा हो गई, क्योंकि उस रोज शिवरात्रि थी। वो हिरणी को मारने को आतुर हुआ तो हिरणी उसकी तरफ देखती है और बोलती कि हे निषाद, हे व्याध, तुम मुझसे क्या चाहता है? वो कहता है कि मेरा परिवार वाले सब भूखे हैं, मैं तेरे को मार करके मेरे परिवार वालों का भोजन की व्यवस्था करूंगा। इस प्रकार के वचन सुन करके हिरणी बड़ी व्याकुल हुई, घबराई, और घबरा करके उस व्याध से प्रार्थना करती है कि हे निषाद राज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको मैं अव्यवस्थित छोड़ के आई हूँ। वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और अगर मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगी, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी, तो वो काल के ग्रास बन जाएंगे। अतः आप मुझ पर दया कीजिए, मैं जाकर के मेरे बच्चों को किसी अन्य हिरणी के पास, या जो उनके बच्चों के पिता हिरण है उनके यहाँ सुपुर्द करके आती हूँ, और फिर आकर के आप मेरे को मार लेना और अपने परिवार का भोजन की व्यवस्था कर लेना। इस प्रकार बार बार आराधना करने पर व्याध मान गया और हिरणी को जाने देता है और इंतजार में बैठ जाता है। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी वहां पे आती है जो उसी की बहन थी। वो उसको ढूंढती हुई आती है और उसको आता हुआ देख करके व्याध फिर पुनः अपनों को व्यवस्थित करता है हिरणी को मारने के लिए। उसकी चटपटाहट के कारण पुनः एक बार जल और बेलपत्र टूट करके नीचे जो शिवलिंग था उस पर गिर जाते हैं, और वो गिर जाने के कारण दूसरे पैर की पूजा भी उसकी हो जाती है। और हिरणी से मारने के लिए जो आतुर होता है तो हिरणी झटपटाहट को देखकर वृक्ष की ओर देखती है और निषाद को देख करके बोलती है कि हे निषाद, आप मेरे को क्यों मारना चाहते हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा, कौन देख पाएगा? इस प्रकार कहने पर वो व्याध बोलता है कि तेरे जैसे ही पहले एक हिरणी आई थी, वो भी मेरे को ऐसे कह करके चली गई, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बार बार आग्रह करने पर निषाद मान जाता है और उस हिरणी को भी जाने देता है, और वो वचन लेता है कि मैं पुनः वापिस आऊंगी मेरे बच्चों को व्यवस्थित करके। इस प्रकार द्वितीय पैर की पूजा हो जाती है, और कुछ समय बीत जाने के बाद एक हिरण वहां पर आता है। वो हिरण आकर के जो ही जल पीने की चेष्टा करता है तो व्याध सावधान हो जाता है, और सावधान होने के कारण तीसरे पैर के अंदर कुछ जल और बेलपत्र टूट के फिर वहां से गिरता है, और गिर जाने के कारण तृतीय पैर की पूजा भी भगवान शिव को स्वीकार हो जाती है। इस प्रकार अनायास ही, न चाहते हुए भी निषाद के द्वारा पूजा संपन्न की जा रही है। और हिरण को मारने के लिए तैयार होता है तो हिरण भी नाना प्रकार की प्रार्थना करता है कि हे व्याध, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो मेरी हिरणी है कुछ दिनों पहले ही काल की ग्रास बन गई, अतः उन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं उनको नहीं देख पाऊंगा तो वो मारे जाएंगे। आप मेरे को जाने दीजिए, मैं परिवार के अन्य सदस्यों को, उन बच्चों को संभला के आता हूँ, और फिर आप मेरे शरीर को वध करके अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करना। इस प्रकार प्रार्थना करने पर हिरण को भी जाने देता है और पुनः इंतजार करने लगता है। कुछ समय व्यतीत होने पर जो दोनों हिरणियां थी और जो हिरण था, वो तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं और मिलकर के आपस में वार्तालाप करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हिरणी भी बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और हिरण भी बोलता है कि मैं भी वचनबद्ध हूँ। अतः बार बार हिरणी कहती है कि मेरे को जाना चाहिए, मेरे शरीर को मार करके वो अपने परिवार का पालन कर लेगा, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं रह सकती, मैं तो जाऊंगी। दूसरी हिरणी भी जाने को जिद करती है और हिरण भी जाने की जिद करता है। इस प्रकार जो उनका वार्तालाप था वो उनके बच्चे भी सुन रहे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके, वो सुन रहे थे, वो भी बड़े व्याकुल हुए। लेकिन तीनों ही अपने वचनों के पक्के होने के कारण उन्होंने तीनों ही उस व्याध के पास जाने का निश्चय किया, और व्याध के पास जाने के लिए जो ही आतुर हुए, उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी चल दिए। और जब
हिरण सहित दोनों हिरणियां और छोटे छोटे बच्चों का समूह जलाशय की ओर आता हुआ दिखाई देता है व्याध को, तो बड़ा हर्षित होता है, बहुत ही खुश होता है कि बहुत सारे हिरण आ रहे हैं, आज मेरे परिवार को भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, उनकी सारी भूख मैं मिटा दूंगा। इस प्रकार वो अपने विचार करता हुआ उनको मारने की चेष्टा करता है, तो पुनः धक्का लग जाने के कारण उस तुम्बी में से कुछ जल और बील पत्र टूट के पुनः शिव जी के ऊपर गिरते हैं और वो चौथी प्रहर की पूजा हो जाती है। इस प्रकार न चाहते हुए भी न जानते हुए भी चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा हो जाने के कारण भगवान शिव आशुतोष वहाँ प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के जो वो व्याध था गुरु ध्रुव, उससे कहते हैं कि हे व्याध, तुम्हें मन में क्या है, तुम क्या मांगना चाहते हो, मेरे से वर मांगो। तो व्याध बोलता है कि हे प्रभु, मैंने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया नहीं है और मांगा क्या जाता है मैं ये भी नहीं जानता हूँ, कैसे मांगा जाता है ये भी नहीं जानता हूँ, मैंने कभी कोई आपकी भक्ति नहीं की है, न आराधना की है, मैं आपके विषय में जानता भी नहीं हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आप स्वयं ही मेरे सामने प्रकट हो गए हो, तो इससे बढ़कर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार व्याध बोलता है। लेकिन भगवान आशुतोष कहते हैं कि मेरे दर्शन निष्फल नहीं जा सकते, अतः मैं आपको वरदान देता हूँ निषाद राज कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अवतार लेंगे, उस समय तुम उनके मित्र बनोगे और आपका जो नाम होगा वो गुह होगा और भगवान श्री राम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आपकी सेवा स्वीकार करेंगे और उनके आशीर्वाद फलस्वरूप आप वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे। इस प्रकार व्याध को आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और जो हिरण और हिरणियों के बच्चे और हिरणियां भगवान शिव के दर्शन कर रही थी, उनका भी कल्याण हो गया और वो जो हिरण रूपी स्वरूप शरीर था वो वहीं छूट करके वैकुंठ लोक की ओर चल दिए। इस प्रकार इस कथा से ये मिलता है कि न चाहते हुए भी जिस प्रकार अग्नि को जानकर पकड़े या अनजाने में पकड़े वो दजा ही देती है, जला ही देती है, उसी प्रकार भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा पूजा कभी निष्फल नहीं जा सकती, चाहे वो जानकर की जाए या अनजाने में की जाए। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस शुभ अवसर को जो अपना जितना कर सकें उतना भगवान के प्रति आस्था रख करके करना चाहिए। बिना आस्था के किया हुआ कर्म पूरा फल नहीं दे पाता है, लेकिन इस कथा से ये फल मिलता है कि बिना आस्था के भी, बिना जाने भी अगर भगवान के प्रति अपन कुछ करते हैं तो उसका फल अच्छा ही होता है। तो अपन सब लोग मिलकर के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी अपनी जगह रहते हुए भगवान की आराधना करेंगे। जय गोविंद, जय राधे, जय श्री कृष्ण।